अब अगला टॉपिक अपना रहने वाला है पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। देखो हमने फ्लावर पढ़ा, फ्लावर में हमने पढ़ा स्टामेन, स्टामेन में हमने पढ़े पॉलन ग्रेन, उसी फ्लावर में हमने पिस्टिल पढ़ा, पिस्टिल के अंदर हमने पढ़ लिया ओव्यूल, मेल गैमीट पढ़ लिए, फीमेल गैमीट पढ़ लिए। ठीक है, अब हमें देखना है पराग और स्त्रीकेसर के बीच में कौन कैसे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या है? क्या है ये? बन नहीं रहेगा? नहीं, यदि नहीं बैठ पा रहे हो तो आगे आ जाओ जरा। हाँ, बन गए। ये क्या हो गया अपना? स्टामेन है ये पिस्टल है ना, ये स्टिग्मा हो गई इसकी पिस्टल की, जिस पर क्या आते हैं, जिस पर पराग के कण आते हैं, पॉलन ग्रेन आते हैं और उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं। अब आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, देखो जरा, कुछ ऐसा डायग्राम बना है, देखो। बनाओ साथ में, हाँ बनाओ साथ में। अरे देखो, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर ये वाला है, ये इसको बाहर निकाल के देखा समझो अपन ने, इतने पार्ट को। ठीक है, अब इसको जब हम स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के देखते हैं तो हमें सबसे ऊपर दिख रहा है क्या? ये तो हो गया इसका पार्ट, क्या ये स्टिग्मा है, ये है स्टिग्मा, और नीचे कहीं क्या होगा? ये स्ट्रक्चर होंगे इसके। हमने पढ़ा अभी कुछ समय पहले पॉलिनेशन, ये आप समझ गए क्या हमने ये स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है? ये स्ट्रक्चर हम ये इसलिए हम आपको बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि ये स्ट्रक्चर किस चीज का है। ये स्ट्रक्चर है, ये इतना जो अपनी पिस्टिल बनाया था, पिस्टिल के ऊपर जो स्टिग्मा होती है, उस स्टिग्मा को निकाल के आपने देखा, स्टिग्मा कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो उसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, कुछ है ना, 5 या 6 या 7 कुछ पॉइंट दिए, तो उनको पॉइंट को लिख लेते हैं और एक एक करके उनको समझते जाते हैं। इसको मिटा दिया हमने ना। तो पिस्टिल और पराग और स्त्रीकेसर की सबसे अभिक्रिया होगी, मतलब उनका इंटरेक्शन होगा सबसे पहले, तो क्या होगा? सबसे पहले पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के पहले उनका इंटरेक्शन होगा नहीं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद आएगा क्या? एडिशन। फिर उसके बाद आएगा पॉलन हाइड्रेशन। पॉलन हाइड्रेशन के बाद आएगा जर्मिनेशन। थर्ड है ये, सेकंड नहीं, थर्ड। थर्ड के बाद फोर्थ आएगा पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन हो गया। पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू स्टिग्मा। पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू स्टिग्मा। पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू स्टिग्मा। फिर उसके बाद आएगा ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रो स्टाइल।
स्टाइल मतलब क्या होता है? मतलब ये स्टाइल मतलब उसकी गर्दन। ये जो है ना, ये यहाँ बना देते हैं। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। यहाँ पर होगा आपका बीजांड। देखो आप ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं। और उसको थोड़ी देर से समझते हैं ना, अब इतना समझ लो पहले, फिर बताते हैं उसको। देखो सबसे पहले क्या होगा, पराग पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में सबसे पहले पॉलिनेशन होगा। हमने पॉलिनेशन का मतलब पढ़ा है। पॉलिनेशन मतलब परागकण आता है और परागकण आकर कहाँ चिपक जाता है, स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाता है। तो डायग्राम में भी आप देखोगे पॉलिनेशन लिखा है और यहाँ पर एक ऐसा पॉलिन ग्रेन बना हुआ है, बना है। फिर उसके बाद दिया है सेकंड पॉइंट। अब पॉलिन ग्रेन आ गया, आकर कहाँ चला गया, आया है और आने के बाद स्टिग्मा के ऊपर आके चिपकेगा। अब दूसरे दूसरे वाले में देखोगे स्ट्रक्चर में पॉलिन ग्रेन को ऐसे, ये आया और इसके बाद ये स्टिग्मा पे आके चिपक गया। पॉलिनेशन हो गया, पॉलिन एडिशन हो गया। उसके अब थर्ड आता है पॉलिन हाइड्रेशन। पॉलिन हाइड्रेशन का मतलब होता है जो पॉलिन ग्रेन है वो पानी को अवशोषित करता है। हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन दो चीजें सुनी होगी आपने। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस हो जाना और हाइड्रेशन मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करना। ये जो है ना पॉलिन ग्रेन आया है, अब पॉलिन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और साइज में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया आपका थर्ड वाला, जो क्या है, ये पॉलिन ग्रेन है। पहले स्टेप में पॉलिनेशन हुआ, दूसरे स्टेप में वो आया और वो चिपक जाता है, मतलब स्टाइल से चिपक जाता है। उसके बाद आता है पॉलिन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और साइज में कैसा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके बाद आता है पॉलिन जर्मिनेशन। पॉलिन जर्मिनेशन में हमने आपको बताया था, अभी कहाँ बताया, बताएंगे हम, लेकिन ये बताए थे हम आपको कि पॉलिन ट्यूब बनती है। पॉलिन ग्रेन में क्या बनती है, पॉलिन ट्यूब बनती है। अब इसमें ना पॉलिन ग्रेन जो है इसमें पॉलिन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही पॉलिन ग्रेन है, ऐसे ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। ये जर्मिनेट हो गई। पॉलिन ग्रेन का क्या, पॉलिन जर्मिनेशन हो गया। ये पॉलिन ट्यूब धीरे धीरे क्या हो गई, बनना स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद दिया है पॉलिन ट्यूब एंट्री इनटू स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये अपना क्या है, स्टिग्मा है। अब इसके अगले वाले भाग में आप देखोगे कि पॉलिन ट्यूब जो है वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और पॉलिन ट्यूब की एंट्री काय में हो चुकी है, स्टिग्मा में हो चुकी है। ऐसे फिर उसके बाद एक और डायग्राम बना होगा जिसमें पॉलिन ट्यूब इसमें एंटर हो गई, ऐसी कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इस बीच हम आपको बता चुके थे कि जो पॉलिन ग्रेन होता है, पॉलिन ग्रेन में दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव वो न्यूक्लियाई बनता है। वो जब पॉलिन ट्यूब बनती है, इसके अंदर बनते हैं, वो पॉलिन ट्यूब जब बनती है तो पॉलिन ट्यूब में नीचे उतर के आ जाते हैं। नीचे साइड वेजिटेटिव न्यूक्लियाई रहता है और ऊपर साइड मेल गैमीट रहता है। उस मेल गैमीट में एक बार विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो मेल गैमीट बन जाते हैं और नीचे जो वेजिटेटिव आया था उसमें ऐसा पॉलिन ट्यूब ये है, ये मान के चलो पॉलिन ट्यूब है। तो नीचे साइड जो है वेजिटेटिव होता है, यहाँ पर मेल गैमीट था, इसमें विभाजन होता है, विभाजन के बाद इसमें दो मेल गैमीट बन जाते हैं और ये वाला जो वेजिटेटिव था वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हम कहाँ पहुंचे, पॉलिन ट्यूब एंट्री इनटू स्टिग्मा। स्टिग्मा में किसकी एंट्री हो चुकी है, पॉलिन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है। अच्छा, ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब थ्रू स्टाइल। अब पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब थ्रू स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या हो गया, स्टाइल मतलब ये गर्दन हो गई इसकी। अब स्टाइल कहाँ आएगी, इसके नीचे, ये हो गया कौन सा वाला पार्ट, ये स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया। अब इसके और नीचे चलेंगे, इसके और नीचे चलेंगे अपन, है ना, इसको हम और नीचे बढ़ा देते हैं ऐसे।
तो ये आगे नीचे क्या करते जाता है, ग्रोथ करते जाता है, और ग्रोथ करते करते कहाँ पहुंचेगा, स्टाइल में से, स्टाइल के बीच में से ग्रोथ करते जाएगा और आकर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ है मान के चलो। ये यहाँ से इसमें ये पॉलन ट्यूब चल रही है और ये आके किसके पास चला जाएगा, बीजांड के पास जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें नीचे एक और दिया होगा 7th, entry of pollen tube into ovule. ओव्यूल। अब इसके बाद दिया है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। यहाँ पर ओव्यूल होगा, ये है। अब इस पॉलन ट्यूब, जब पॉलन ट्यूब किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू ऐसे ग्रोथ करते 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 नीचे पहुंच जाएगा और ग्रोथ करके नीचे पहुंचेगा। अब इसकी एंट्री किसके अंदर होगी, ओव्यूल के अंदर होगी। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर क्या मिलेगा, फिर इसे दो चीजें मिलेंगी, एक फीमेल गैमीट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलेगा, जिससे फीमेल गैमीट से जब के साथ जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जब डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइजेशन होगा तब एंडोस्पर्म बनेगा, जो उसको क्या प्रोवाइड करवाता है, पोषण प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक और रहा, इसको बताओ जरा। Entry of pollen into embryo sac. एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल के बाद काय में जाएगा फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। पहले ओव्यूल में एंट्री होती है और ओव्यूल के बाद किस में एंट्री हो जाएगी, एम्ब्रियो सेक में एंट्री हो जाएगी। क्या इसको समझ चुके हो या एक बार और समझना है? समझ गए, नहीं समझे? देखो ये स्ट्रक्चर है, देखो हम समझ रहे हैं किस चीज को, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक अभिक्रिया को, मतलब पराग के कण और स्त्रीकेसर मतलब पिस्टिल, ये किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है इनमें। सबसे पहला आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलिनेशन में होगा ये कि पॉलन ग्रेन आएंगे और जाके किससे चिपकेंगे, स्टिग्मा के ऊपर आके चिपक जाएंगे। पहले आया पॉलिनेशन हुआ, यहाँ पर रखा है अभी पॉलन ग्रेन। इसके बाद आता है पॉलिनेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि ये पॉलन ग्रेन किससे चिपक जाएगा, स्टिग्मा से चिपक जाएगा। फिर आता है पॉलन हाइड्रेशन। अब थर्ड वाले में क्या देखोगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थर्ड में हम क्या देखते हैं, थर्ड में ये देखते हैं कि पॉलन ग्रेन में हाइड्रेशन होता है, मतलब जल का अवशोषण, हाँ जल का अवशोषण होता है और साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है पॉलन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या, जर्मिनेशन आप समझते हो, अब उसमें से अंकुरण हुआ, ये हो गया, ये हो गया था वो वाला पार्ट जिसमें उसने पानी को अवशोषित करके साइज में बड़ा हो गया था। ये उसके बाद वाला पार्ट हुआ जिसमें पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया, पराग की जो नलिका है वो बन चुकी है, ये बन गई है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद देखा पॉलन ग्रेन एंट्री इनटू स्टिग्मा। अब ये पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है वो किस में हो जाएगी, स्टिग्मा में हो जाएगी। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू स्टाइल। अब इसकी आगे ग्रोथ होगी किसके थ्रू हो जाएगी, किसके बीच में से, ये स्टाइल होगा, ये है ना स्टाइल, ये हो गया आपका स्टिग्मा ऊपर वाला, इसके नीचे वाला जो पार्ट है स्टाइल है, यहाँ इसके बीच में से इसकी ग्रोथ होती है। फिर आता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। यहाँ पर ओव्यूल होता है, पहले ओव्यूल में एंट्री होगी उसकी, फिर ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सेक में एंट्री होगी। और जब एम्ब्रियो सेक में एंट्री हो जाती है उसके बाद मेल गैमीट दो होते हैं, एक चला जाता है वो फीमेल गैमीट के पास और एक मेल गैमीट डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के पास चला जाता है। एक बना लेता है जाके जाइगोट और एक बना लेता है जाके एंडोस्पर्म। बस ये होती है इंटरेक्शन। ठीक है, चलो बना लिया है इसको, बनाओ फटाक से बनाओ जल्दी।